सबसे खराब एडवाइस थ्रू आउट योर सीए जर्नी क्या रही है? सीए इज योर होल लाइफ। पता है सीए बनने के बाद लोग करोड़ों करोड़ों की बैलेंस शीट साइन करते ये हैं। बोला गया था आपको? यस तो एक का मैसेज आया कि इंटरमीडिएट में उनको कितना, ही इज 40 नाउ, ही इज 40 नाउ, स्टिल अपियरिंग फॉर सीए इंटरमीडिएट एग्जाम, व्हाट शुड आई डू नाउ। हमने दिमाग में नॉर्मलाइज कर रखा है कि अटेम्प्ट लग जाते हैं, हो जाता है, और यही मेरी पूरी लाइफ है, उसी में घूमते रहेंगे अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट। जब मैंने 100% दिया था ना, वहाँ मैंने रिजल्ट से पहले सोच लिया था कि अगर पास हुई तो हो गई, और नहीं हुई तो आई लीव दिस एंड विल डू समथिंग एल्स। ओके। सेल्फ डाउट, सेल्फ वर्थ इश्यूज में क्लास में बैठ के पढ़ नहीं पा रही, क्योंकि आसपास बच्चे जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं, और मेरे को लगता था कि ये बनिए वाला दिमाग होता है ना, वो कॉस्टिंग समझ पाता है, वो अकाउंट समझ पाता है। मैं पंजाबी होके कहाँ समझ पाऊंगी कॉस्टिंग के। तो लेट्स से कोई यहाँ पे सीए एस्पिरेंट है जो इसको देख रहा है अभी। डू यू थिंक नंबर 1 अटेम्प्ट्स आपके मैटर करते हैं ओवरऑल लाइफ के अंदर? लेट्स से कि किसी ने 4 अटेम्प्ट में किया, किसी ने 1 अटेम्प्ट में कर दिया, एंड दूसरा अगर मैंने क्लियर किया है वर्सेस मैंने रैंक के साथ में क्लियर किया है, डू यू थिंक वो भी कोई डिफरेंस लाता है जर्नी के अंदर थ्रू आउट? वो देखो, जब आपकी रैंक आती है, अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा कर रहे हो, सो मेक श्योर यू आर डूइंग इट फॉर अ लर्निंग पर्सपेक्टिव, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग सर्टिफिकेशन। और सिर्फ मैं लिंक्डइन पे लिख के दिखाऊंगा नीचे कि मैंने इस पे सर्टिफिकेशन करा है। आपने जब 7-8 साल लगाए सीए करने में, तो पेरेंट्स के साइड से कैसा रिस्पॉन्स था उस पूरी जर्नी के अंदर? पेरेंट्स की साइड से ये था कि तो अभी एक बच्चा मुझे किसी मीटअप में मिला, उन्होंने कहा मेरी फैमिली मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है, ये छोड़ के कुछ जॉब क्यों नहीं कर लेता, क्या ये करे जा रहा है, हम कब तक इसके लिए पैसे देते रहें। तो पेरेंट्स को भी थोड़ा समझना चाहिए, आपका बच्चा ऐसा कोर्स कर रहा है जिसका रिजल्ट परसेंटेज बहुत कम है, तो आप उसको सपोर्ट करें थोड़ा। एक ने मुझे मैसेज किया था, एक क्लियरली रिमेंबर इट, कि आपकी वजह से एक गरीब के माँ बाप को समाज में इज्जत मिली है। तो मेरे को सुन के ऐसा लगा, भाई मेरी आंखों से ऐसे आंसू आ रहे हैं। सो ऐसा कौन सा अमाउंट है जहाँ पे यू विल फील दैट यू आर नाउ फाइनेंशियली फ्री, कुछ और करने की मेरे को ज़रूरत ही नहीं है अब, कि बैंक में इतना पैसा हो मेरे? देखो वैसे तो मेरे को अभी भी ऐसा लगता है सीए करना ना बहुत लोग चाहते हैं, एंड इनफैक्ट सीए की बहुत ज़्यादा वैल्यू भी है इंडिया के अंदर खास करके। बट एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन रहता है, क्या हमको आज भी सीए करना चाहिए? बहुत लोगों को शायद डिटेल में ना पता हो, लेकिन सुना होगा कि अब सीपीए भी आ गया है, अब एसीसीए भी आ गया है, कुछ सीएमए करके भी आ गया, और ऐसे 1-2 और भी कोर्सेज हैं। क्या वो सीए से बेटर है? क्या उस पर सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है? क्या सेम पैकेज मिलता है? या फिर आज भी सीए ही सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है, चाहे उसमें कितने भी साल क्यों ना लग जाए? इस पूरे एपिसोड के अंदर आज हम ये डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पेप टॉक्स विद ईशान, को पावर्ड बाय टॉप 1%। सो आज मेरे साथ नेहा है, जिन्होंने अपनी पूरी सीए जर्नी को डीकोड किया आप सबके लिए, ये सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, एंड एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो हम यूजुअली डिस्कस नहीं करते, हमने वो भी कवर किया है कि अगर मेरे को सीए में टाइम लग जा रहा है, या फिर सीए में मेरी रैंक नहीं आ पा रही है, इतने अटैम्प्ट में क्लियर नहीं हो पा रहा, तो मेरी लाइफ में क्या चेंजेस होंगे, क्या उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, मुझे क्या सीए कंटिन्यू करनी भी चाहिए या नहीं भी करनी चाहिए। ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी कवर्ड फ्रॉम अ सीए हु हैज टेकन हर टाइम टू क्लियर इट, एंड इफ शी इज स्टिल डूइंग इट और नॉट। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा एपिसोड के अंदर, जहाँ पे वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ इट। तो सीए नेहा, मैं आपको पूरे पॉडकास्ट में सीए नेहा करके ही बोलने वाला हूँ, एंड आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जर्नी और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रेस्टिजियस कोर्स के बारे में बात करेंगे, बिकॉज हमारी जो ऑडियंस है या हमारा जो खुद का बैकग्राउंड रहा है वो काफ़ी कॉमर्स सेंट्रिक रहा है, एंड जब भी हम कॉमर्स या अकाउंट्स की बात करते हैं, अगर हमको एक कोर्स हमारे पेरेंट्स ने या हमारे टीचर्स ने कभी सिखाया या बताया है बहुत बड़ा चढ़ा के, तो वो सीए रहा है। तो मुझे जानना है यार, आप कैसे आए इस फील्ड के अंदर? बिकॉज जब हम 11th में कॉमर्स लेते हैं तो हम सोचते तो नहीं यार सच कि हमको बड़े होकर सीए करना है या सीए बनना है। सो आपकी जर्नी कैसी रही, कैसे आप आए इस फील्ड में? किसी ट्यूशन टीचर ने बाकियों की तरह आपको बताया, या हाउ इट ऑल स्टार्टेड? तो ये तो हमने जब हम कॉमर्स लेते हैं तो हमें पता ही रहता है कि या तो हम सीए करेंगे या तो सीएस करेंगे और साथ में बीकॉम कर लेंगे, इतना एक रफ आइडिया कुछ तो होता है। तो मुझे फैमिली से तो ऐसा सच कोई प्रेशर नहीं था, पर 11th में आई डिड अ प्रिटी गुड जॉब, आई वॉज अ ओके स्टूडेंट ऑलवेज। फिर 12th में जब मेरे मार्क्स आए, बहुत सही नहीं थे मार्क्स, और उससे बोर्ड्स के पहले अंदर? बोर्ड्स में, ठीक है। और उससे पहले भी थोड़ा बहुत पता चली जाता है अपने पूरे साल का हाँ। परफॉर्मेंस देख के कि क्या रहने वाला है आगे। तो मैंने फिर अब फ्रेंड जब आपस में डिस्कस करते हैं, तो मेरी एक फ्रेंड के पापा वो किसी प्रोफेशनल कोर्स में थे, तो वहाँ से हमें पता चला कि चलो इस तरह का कोई कोर्स है। तो मैंने कहा ठीक है, अब हमने उसका वो देखा कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या तो हैं। बेसिकली आपके फ्रेंड के पापा ने आपको बताया था सबसे पहले सीए के बारे में? हाँ, वहाँ से हमें पता चला कि ठीक ऐसा है। कोई कोर्स है। फिर मैंने देखा इसका एलिजिबिलिटी क्या है, तो वो मुझे खुशी हुई जान के कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं चाहिए कि जैसे वो सिंपल है। कट ऑफ बहुत हाँ। ज़्यादा चाहिए, तो वो सिंपल है। तो मैंने कहा चलो हम जा सकते हैं इसमें। तो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू इट।
और मेरी लाइफ का पैराडॉक्स ये रहा कि जो बच्ची कुछ खास पढ़ना पसंद नहीं करती थी, शी एंड अप बीइंग इन अ कोर्स जिसमें बहुत ही ज़्यादा पढ़ना है, बहुत लंबा कमिटमेंट है इनफैक्ट। बहुत ही ज़्यादा है। पर उस टाइम नहीं पता होता ना कितनी 17-18 साल में हम्म। कितनी ही अकल हमें होती है। सो आई जस्ट गॉट इनटू इट दैट वे। तो जब आपने स्टार्ट किया तो वर यू डूइंग योर रेगुलर कॉलेज उस टाइम पे? नहीं, मेरे मार्क्स खैर बहुत अच्छे नहीं थे कि मुझे रेगुलर ठीक कॉलेज है। मिलता, तो आई गॉट इनटू स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, मतलब वहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस से के साथ आपने कॉरेस्पॉन्डेंस से सीए मैंने किया। बीकॉम किया और साथ साथ सीए चल रहा है। तो आपकी सीए की जर्नी कैसे रही, लाइक फॉर समवन हु जस्ट स्टार्टेड? तो आपने पहले फाउंडेशन का एग्जाम दिया होगा? हाँ, पहले सीपीटी का एग्ज़ाम ठीक दिया है। और उसमें जैसे 200 मार्क्स का पेपर है और हमें 100 चाहिए हाँ। एंड आई गॉट 96। 96। मैं सोच रही कि या तो बिल्कुल ही गंदे आते कि छोड़ ही देती, हाँ। या तो पास हो जाते, मतलब ये क्या। और अगर कोई एवरेज भी होता है स्कूल में तो एटलीस्ट ये श्योरिटी होती है कि वो हमेशा पास होता है। फेल तो ऐसा पहली बार मैंने फेलियर वाला एक्सपीरियंस करा, हाउ इट फील्स। अब मैंने सोचा कि अब इतने बेकार भी नहीं है कि छोड़ ही दूँ। मेरे साथ के काफ़ी सारे लोगों ने तो वहीं छोड़ दिया और कुछ पास हो गए। मैं ठीक वहाँ है। बची बीच में कि 96 तो 4 और आते तो पास होती। और हाँ। थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म मैंने दिखा के आई रीअपीयर्ड फॉर द एग्जाम। ठीक है, तो सीपीटी आपने फिर दूसरी बार दिया? दूसरी बार में दिया और वो थैंकफुली हो गया अच्छे तो मार्क्स 100 प्लस आ गए एंड देन यू से। क्लियर्ड इट। 120 आई स्कोर्ड। ठीक है। तो उसके बाद आपकी इंटर की जर्नी शुरू हो गई। इंटर की जर्नी शुरू राइट हुई, अब आपने स्टार्ट कर दिया एकदम इंटर। रोलर कोस्टर से भरी। एक अटेम्प्ट दिया, जैसे उसमें भी क्या था, वो 400 मार्क्स के 100 मार्क्स के 4 पेपर एक ग्रुप में, ऐसे ही दूसरे में 300 मार्क्स के। तो मैंने बोथ ग्रुप्स दिए हमेशा। पहली अटेम्प्ट के अंदर? हाँ, एक तो जब हम कोचिंग्स में पढ़ते हैं तो दिस इज गुड कि टीचर्स हमें एकदम ऑप्टिमिज्म से भर देते हैं और हम कुछ ज़्यादा ही चढ़ जाते हैं फिर बिना अपनी कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रखे। तो मैंने एकदम बोथ ग्रुप्स दिए, पहली बार दिए। एक ग्रुप में मेरे जैसे 400 में से 200 चाहिए और सब में भी इंडिविजुअली 40-40 चाहिए एंड आई एंड अप गेटिंग 193। 200 चाहिए दोबारा थे। 7 नंबर से यू मिस्ड। हाँ, और मैंने फिर दिया 195 और मैंने फिर दिया तो 186 समथिंग। तो ऐसे चलता रहा तो ऐसे करके और 3 मैं साल हो गए बहुत थे? दिए जा रही हूँ हर बार। पता नहीं कौन सा ओवर कॉन्फिडेंस का लेवल। मैंने एक बार बोथ ग्रुप्स दिया, फिर दूसरी बार बोथ ग्रुप्स दिया, फिर तीसरी बार बोथ ग्रुप्स दिया, फिर 4th टाइम दिया एंड देन 5th टाइम में आई गॉट जस्ट 200 ग्रुप 1 में, बिल्कुल डॉट 200 की 45 55 40 ऐसे मार्क्स मेरे। और मेरा हो गया उसके बाद ग्रुप 1 क्लियर हो गया? ग्रुप 1 क्लियर हो गया और 2 मैंने फिर दोबारा दिया, नहीं हुआ, फिर दोबारा दिया तो हो गया। तो वो बिल्कुल। और उस टाइम पर ऐसे कि अभी कोई पूछता है कि आपने उस समय छोड़ा क्यों नहीं, तो उस समय मुझे कुछ पता ही नहीं था। अब तो इतने पॉडकास्ट अवेलेबल हैं, वहाँ सब इतना, जैसे ये एजुकेशनल बेस्ड है, करियर बेस्ड है कि आप और जान सकते ऑल्टरनेट हो कोर्सेज कौन और से क्या हैं ऑल्टरनेट इसके? कोर्सेज हैं। उस टाइम तो हमें कुछ भी नहीं पता था, यही सुनकर आए थे कि सिर्फ सीए सीएस इस तरह की चीज़ें होती हैं और साथ में अपना कॉलेज कर रहे हैं। तो आपने 7 बार पेपर दिया और 7वीं बार में हो गया था, तो 3.5 साल आपने इन्वेस्ट किया उसके अंदर। यार मुझे एक चीज़ पूछनी थी जो आई थिंक एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और एक सिचुएशन भी रहती है लोगों की, दैट देर ऑल्सो गिविंग सीए और सम अदर एग्जाम, बीट FRM CFA या कोई भी और कॉमर्स या नॉन कॉमर्स कोर्स। देन अगर 2 बार नहीं होता ना, वंस इज स्टिल ओके कि यार एक बार नहीं हो दोबारा दे देंगे। जब दूसरी बार नहीं होता या तीसरी बार नहीं होता, पीपल गेट रियली डिसहार्टेंड। तो उस जर्नी के अंदर जहाँ पे आपने 3 बार 4 बार 5 बार पेपर दिया और वो नहीं हुआ, सो हाउ डिड यू कैरी ऑन कि यार अभी भी मुझे यही करना है? एंड व्हाट वाज द फैमिलीज रिएक्शन उस टाइम पे? फैमिली का रिएक्शन जब आपका पहली बार नहीं होता तो वो It's थोड़ा okay, बहुत हाँ। हाँ वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, और वो आपको खुद मेंटली को भी प्रिपेयर इतना रहते बुरा हैं नहीं लगता। कि एक तो नहीं होगा, 2 तो नहीं होंगे, बट हाँ। व्हाट आफ्टर दैट? उसके बाद क्या, उसके बाद ना खुद से भी आपको थोड़ा थोड़ा लगता है कि समथिंग इज रॉन्ग, क्योंकि Okay. पहली बार में तो क्या हुआ था कि मेरे आसपास वालों का भी ज्यादा का नहीं हुआ था। सो आई मेड पीस विद इट कि चलो मेरा भी नहीं हुआ, उनका भी नहीं हुआ, नॉर्मल है। दूसरी बार भी ऐसे ही। अब तीसरी बार में कुछ का एक ग्रुप हो गया, कुछ का 2 ग्रुप हो गया एंड देन आई स्टार्टेड टू क्वेश्चन कि क्या हो रहा है, मतलब कहाँ गलती रह रही है कि मैं घर पे कहती भी थी कि ऐसा तो नहीं है ना कि मैं सिर्फ 3 नंबर का नहीं पढ़ के जा रही हूँ, 197 पे आके रुक गया, या 4 नंबर का नहीं पढ़ के जा रही हूँ। तो वो खुद को फिर लगने लगता है, मुझे भी लगा। पर एक चीज़ अगर मैं पीछे जाके अभी ठीक करती तो मैं शायद अभी शायद पता नहीं कोई मुझे इस बारे में पसंद नहीं करेगा ऐसा कहने के लिए, पर अगर मैं अब पीछे जाके करती तो मैं कुछ और भी देखती अपार्ट फ्रॉम सीए। क्योंकि उस समय अब आप एक ऐसे कोर्स में हो जहाँ पे आपको नहीं पता कि आपने अपना कर दिया, बेस्ट एफर्ट्स दे दिए, उसके बाद आपको नहीं पता कि आपने गलती कहाँ करी है। और ये एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे रिजल्ट का परसेंटेज कम ही रहता है थोड़ा, ये हमें पता ही है कि 10-15% बच्चा पास होगा, ये मैं हायर एंड पर कह रही हूँ, और बाकी जो 85% है वो रीअपीयर करेंगे एग्जाम। अब जब आपको ऐसी इस चीज़ का पता है, अब आप कितना टाइम इसमें इन्वेस्ट करने वाले हो। मेरा थैंकफुली कि मैं क्वालिफाई हो गई। कुछ लोगों को मैं जैसे अभी भी देखती हूँ वो फिर भी स्टक रहते हैं उसमें,
डेली बेसिस पे मेल आते हैं कि आई एम 30, आई एम स्टिल स्टक, आई एम 29 स्टिल स्टक, और 32 का हो गया। मेरे को एक का मैसेज आया कि इंटरमीडिएट में उनको कितना, ही इज़ 40 नाउ, He's 40 now. 40 नाउ, स्टिल अपियरिंग फॉर सीए इंटरमीडिएट एग्जाम, व्हाट शुड आई डू नाउ। अब ये जो हम बाहर से बहुत ज़्यादा वो नहीं कर देते हैं कि Glorify लाइफ कर में देते गिव अप हैं। नहीं करना है Yeah. बिल्कुल भी, यू पर कहीं तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना। I think there's a difference between practicality जो होती है जहाँ पे you have to figure out कि नहीं यार maybe this is not for me, and CA is not the only good thing in life, you know, it's beyond that. तो Right. आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है इन लोगों के लिए? पहले तो बहुत लोग ऑफेंड हो जाते थे अगर मैं कहती थी कि आप इसको क्विट करके कुछ और क्यों नहीं कर लेते। तो मेरे पास एक लड़की का कॉल आया, मैंने मेंटोरशिप शुरू करी जब मैंने क्वालिफाई कर दिया कि आई हैड सो मच टू शेयर टू Of course, पीपल हाँ. गाइड, तो मैंने बहुत शुरू करा ये। तो मैं कॉल पे कनेक्ट करती थी, तो आई कनेक्टेड विद अ गर्ल, उन्होंने बताया कि इट्स बीन 7-8 अटेम्प्ट्स और उनका एक भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ है, और मार्क्स कैसे आ रहे हैं 400 में से 90, Okay. 100, 110 हाफ आ रहे हैं हर बार। eligibility के. हाँ, तो हर बार ऐसा ही हो रहा है। तो मैंने कहा व्हाई डोंट यू कंसिडर क्विटिंग द कोर्स। नो आई कांट क्विट इट, इट्स माय लाइफ। अब ये क्योंकि उन्होंने अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सुना है कि दिस कोर्स इज़ योर लाइफ, यू शुड मेक सीए योर होल लाइफ, दिस इज़ गुड, यू शुड डू इट। शुरू में कर लिया आपने, वो इसलिए होता है कि आप पूरा 100% एक बार में दे दो, पर उसके बाद भी नहीं हो। मैंने कहा क्विट कर दो, कुछ और देख लो। नहीं सीए मेरी लाइफ है। मैंने कहा देखो, अगर आपकी लाइफ होती तो अपनी ज़िंदगी के लिए कौन काम नहीं करता। मतलब अभी मैं अगर बंदूक रख दूँ सर पे कि पढ़ो वरना हाँ. अभी गोली चल जाएगी, तो आप पढ़ोगे, फिर आप इधर उधर दिमाग नहीं जाएगा। मैंने कहा तो ये जो आपने खुद को कह के ऐसा इमोशनली इतना ज़्यादा ड्रेन कर दिया है कि मेरी लाइफ है, छोड़ भी नहीं पा रहे हो और कर भी नहीं पा रहे हो, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी के साथ देखो कि अगर आपका 90, 100, 6, 7, 8 बार आए जा रहे हैं तो मे बी दिस इज़ नॉट फॉर यू। तो कई बार हमें ये कंसिडर करना चाहिए ओपन माइंड से कि वो गिव अप करना नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी के साथ चीज़ों को कंसिडर करना है कि मे बी दिस इज़ नॉट फॉर मी। यार आई थिंक यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट व्हाट आई फील इज कि सीए या फिर किसी भी एक बड़े कोर्स के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए आ जाते हैं क्योंकि हमारे शायद स्कूल टीचर ने या पेरेंट्स ने या ट्यूशन वाले ने किसी से सुन के हमको बताया इसके या बारे किसी में. तो किसी रिश्तेदार ने करा वो, Exactly. और वो आज बहुत पैसा कमा रहे हैं, ये और भी दिस वाज हमको वन ऑफ द रीजन। शायद वो जर्नी के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है कि कितना लंबा कमिटमेंट है, हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हम पढ़ने के वाले हैं, एंड दैट इज व्हेन पीपल जस्ट गेट इनटू इट एंड वो उस चेन में फंस जाते हैं कि वो बाहर नहीं आ पाते। बिकॉज एक साल के बाद फिर भी छोड़ सकते हो, बट अगर आपने 3 अटेम्प्ट दे दिए, 4 अटेम्प्ट दे दिए, यू फील लाइक यार मैं अपनी सारी नॉलेज वेस्ट कर रहा हूँ या वेस्ट कर रही हूँ, एंड देन यू कांट लीव इट। मैक्सिमम मेंटरशिप में मुझे यही पता चला कि हम क्यों नहीं छोड़ पाते हैं। मैंने तो इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे पता नहीं था ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है उस समय ऑल्टरनेटिव पे। नहीं पता था, दैट वाज द ओनली दैट वाज ऑप्शन. द ओनली, हाँ मेरे लिए ओनली ठीक ऑप्शन है. वही था उस समय पे, क्योंकि वो हमें इन्फॉर्मेशन कम थी उस समय पर। आज तो बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, पर मुझे अब के एरा में कोई अगर स्विच नहीं कर रहा है तो मैंने रीज़न पता किया, तो वो ये कि जैसे आपने कहा कि 1 साल बाद फिर भी थोड़ा आसान होता है कि चलो मैंने एक ही साल इन्वेस्ट करा है, बट सो इट्स अ काइंड ऑफ लूप, यू गेट इन टू इट। आपने एक अटेम्प्ट दिया, आपके 2-3 नंबर कम रह गए, देन यू फील के 2-3 नंबर ही तो रहे हैं, अगैन दे देता हूँ। 6 महीने की भी बात नहीं होती। जैसे मई में एग्जाम्स हुए एंड यू हैव योर रिजल्ट इन जुलाई, अगस्त समथिंग, एंड इन नवंबर यू आर अगैन हैविंग योर एग्जाम्स। सो इट्स लाइक 3 ही महीने की तो बात है, दोबारा दे देता हूँ। आप अपेयर करते हो फिर वही हुआ आपके साथ, फिर ऐसे करते एंड देन यू लुक बैक, 3-4 साल निकल चुके हैं आपके ऐसे करते करते। अब आपका उससे जो इमोशनल अटैचमेंट है कोर्स से, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि मैंने 3-4 साल इस चीज़ में इन्वेस्ट कर दिए हैं, कि 3-4 साल इसमें इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो अब आपको नहीं लगता कि मैं वहाँ से पीछे निकल जाऊँ। तो वही संक कॉस्ट फैलेसी कि एक बार मैंने इसमें 5 साल दे दिए हैं तो अब पीछे क्यों जाना। पर ये सोच के आप और 5 साल लगाओगे, क्योंकि मैंने पीछे 5 साल लगा दिए हैं, तो बल्क में 10 साल हो जाएंगे और फिर आपको और ज़्यादा रिग्रेट होगा। तो बहुत ही क्लास एग्जाम्पल कि अगर मैं जाते जाते कीचड़ में गिर रही हूँ तो मेरे को लगा गिर तो गई हूँ, पूरा लोट लेती हूँ उसमें। तो थोड़ा सा वाइज डिसीजन लेना चाहिए खुद को समझ के कि मे बी नॉट फॉर मी, समथिंग एल्स। बट लाइक हाउ डू यू डिसाइड, लाइक कितने अटेम्प्ट्स, कितने एफर्ट के बाद यू डिसाइड कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, कि अब मैं यहाँ से यार छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ? बिकॉज ये तो हम थोड़ा वहाँ पे प्रैक्टिकली नहीं बता पाएंगे कि कब हमको छोड़ देना चाहिए. लाइक हाउ डू यू जज दैट? इट माइट बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, सिचुएशंस के हिसाब से, बट कुछ अगर मेरे को एक बेसिक आइडिया देना कि यार अब नहीं. मैंने जब मेंटोरशिप करी तो मैंने जितने भी लोगों से कहा कि अभी इसको छोड़ते क्यों नहीं है, या कहाँ से पता चले कब छोड़ना है, एक जो क्लासिक एग्जाम, वो मेरे पास हमेशा क्लासिक स्टेटमेंट आया कि नहीं मैं अभी नहीं छोड़ सकती, बोला मैंने लास्ट टाइम पूरी प्रिपरेशन नहीं करी थी, या मैं इतना भी अच्छे से नहीं पढ़ा था। तो हु टोल्ड यू कि इतना अच्छे से नहीं पढ़ना था? क्योंकि ये कोर्स ऐसा है कि यहाँ पर हमारे पास कोई स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, एंड वी आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीबडी फॉर आवर प्रिपरेशन, या हमने कितनी पढ़ाई करी। और फिर दूसरा कि हमें सबकॉन्शियसली हमें पता होता है कि इस कोर्स में इतने अटेम्प्ट लगना तो आम बात है,
तो वो हमने इतना नॉर्मलाइज कर लिया होता है कि हमसे ज़रा सा भी नहीं होता ना, तो हम फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट को तो बहुत ही कैजुअली लेते हैं, ज़्यादातर बच्चे लेते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब चीज़ों की वजह से, और फिर लास्ट टाइम उनका परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है। तो 100% नहीं दिया मतलब आपने, और हम कभी किसी चीज़ को क्विट कब नहीं कर पाते, जब हमने उसमें 100% नहीं दिया होता। ये मैंने अपने CA फाइनल जिसमें मैं पास हुई, मैंने उसमें देखा, जब मैंने 100% दिया था ना, वहाँ मैंने रिजल्ट से पहले सोच लिया था कि अगर पास हुई तो हो गई, और नहीं हुई तो आई विल लीव दिस एंड विल डू समथिंग एल्स। ओके। तो जब आप पहले अटेम्प्ट में सोच लो कि डू और डाई वाला सिचुएशन में कर लेता हूँ कि मेरे को पूरा 100% इसमें देना है, नहीं हुआ तो आई विल क्विट इट एंड डू समथिंग एल्स। हमने दिमाग में नॉर्मलाइज कर रखा है कि अटेम्प्ट लग जाते हैं, हो जाता है, और यही मेरी पूरी लाइफ है, उसी में घूमते रहेंगे अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट। पहले ही जब आ रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई फाइनल दे रहा है, इंटरमीडिएट दे रहा है, तो पहले ही सोच के रखो जो भी मेरा अपकमिंग अटेम्प्ट है, दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट अटेम्प्ट, ईदर दिस और आई विल क्विट इट फॉर माई होल लाइफ। उसका एक्चुअली एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है। एक बार किसी ने पूछा कि इस साल तुम्हें 1 करोड़ रुपए कमाना है, तुम कमा पाओगे? तो वो कहता है कैसी बातें कर रहा है, मैं तो 10 कमाता हूँ, मैं 15 कमाता हूँ, एक तो बहुत दूर है। एंड देन उसने बोला कि अगर मैं बोलूँ कि अगर तूने 1 करोड़ रुपए इस साल नहीं कमाए, देन एवरी फैमिली मेम्बर ऑफ योर्स विल डाई। क्या तू उस साल में कमाएगा या नहीं कमाएगा? एंड देन हिज आंसर वॉज वेरी ऑब्वियस कि अब तो मैं करूँगा ही। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि यार ये ऑप्शन की तरह पेपर नहीं देना है कि भाई होगा नहीं होगा देख ली जाएगी, किसी और का तो नहीं हुआ था, हमारा भी नहीं होगा। इफ़ यू लाइक रियली कन्विंस योर माइंड कि हाँ यार यही मेरे पास एक ऑप्शन है, यही मेरे पास एक अटेम्प्ट है, देन यू गेट अ लॉट मोर सीरियस। तो एटलीस्ट परफॉर्मेंस तो बेटर होगी, चाहे शायद क्लियर फिर भी ना हो, मे बी। तो आपकी फिर आपने आर्टिकलशिप करी 2 साल, कहाँ पे करी थी आपने? मैंने, क्योंकि अगेन मेरा इसमें क्या होता है, जैसे अगर आपका पहली बार में हो जाता है, बहुत ग्रुप्स हो गए, तो यू गेट अ वेरी गुड आर्टिकलशिप, क्योंकि वो होता है ना कि आपके मार्क्स ही बता रहे हैं कि आप कितने केपेबल हो, और वहीं दूसरी तरफ अगर आपके अटेम्प्ट लग गए हैं, अगेन आपके मार्क्स ही बता रहे हैं कि क्या होगा। तो मैंने फिर रेफरेंस से, अपने किसी रिलेटिव के रेफरेंस से अपनी आर्टिकलशिप वहीं गाजियाबाद में मैंने एक फर्म से करी। ठीक है। और उस टाइम पे हमें ये होता है कि हम बहुत ही अच्छी जगह से आर्टिकलशिप करें तो ही हमारा कुछ अच्छा हो सकता है, ये बहुत ही मिथ रहता है सबके माइंड में, पर ऐसा नहीं है। आप जितनी ज़्यादा बड़ी जगह पर जाके आर्टिकलशिप करते हो, ऑब्वियसली उसके बेनिफिट्स आपको होते हैं कि वो आगे चल के वो आपकी फुल टाइम जॉब में भी कन्वर्ट हो जाता है बहुत बार। तो ये फ़ायदे होते हैं इसके, एंड यू ग्रूम बेटर। पर अगर आपने किसी नॉर्मल जगह से करा होता है, बहुत ही अगर ब्रांड नहीं है वो, अगर नॉर्मल जगह से करा है, तो उसका ये बेनिफिट मुझे लगता है कि आप A to Z सारे तरह के काम कर सकते हो। तो मैंने अपनी आर्टिकलशिप में ऑडिट में का भी थोड़ा काम करा, टैक्स का भी थोड़ा काम करा, मैंने अलग अलग चीज़ों पे काम करा, और फिर वहाँ पे क्योंकि एक बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो आपने सब तरह के काम को करके देखा हुआ है। अब ये आपको CA बनने के बाद कैसे हेल्प करता है कि आपको थोड़ा आइडिया होता है कि मुझे, हल्का फुल्का आइडिया कि मुझे अब किस डायरेक्शन में जाना है, मैं कौन से डोमेन का काम करूँ, तो उसका आइडिया आपको आर्टिकलशिप से लग जाता है। तो मैंने वहाँ पे काम किया। मेरे को पता नहीं क्या यार, हमेशा से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था डेस्क जॉब करने में या इस तरह के काम में, तो मैंने की आर्टिकलशिप। मुझे ही पता है मैंने कैसे रो धो के करी है। मैं जाती थी, मेरी थी यार यही करना है क्या, ये क्या कर रही है इसमें क्या फ़न है, पर मैंने कर ली ऐसे तैसे। फिर मैंने लास्ट में थोड़ा ज़्यादा रो धो के छुट्टी ज़्यादा ले ली कि मेरे को पढ़ना है, मैं नहीं आ पाऊँगी ज़्यादा। तो मेरा थोड़ा ऑन एंड ऑफ रहा, मेरा रिश्ता कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा काम वाम से सो फार CA में। तो ऐसे मैंने फिर आर्टिकलशिप करी एंड देन अपीयर्ड फॉर माय CA फाइनल एग्जाम्स। तो आर्टिकलशिप अगर मेरे ज़्यादा अटेम्प्ट्स लगते हैं, तो भी अगर मैं किसी नॉट सो गुड फर्म से करूँ, सो कॉल्ड नॉट सो गुड फर्म, तो उसका बेनिफिट ये है कि मैं उसको बहुत सारे फील्ड्स को एक्सप्लोर कर पाऊंगा ग्राउंड लेवल से, एंड देन आई कैन डिसाइड कि मुझे कौन सा डोमेन चूज करना है। सो हाउ वाज योर फाइनल का जर्नी, लाइक सिमिलर टू इंटर या उसमें कुछ अलग था? वैसे तो सिमिलर ही था, क्योंकि स्टिल मतलब मैंने अपने खुद पर काम करना बहुत बाद में शुरू करा है, मतलब मुझे बहुत चीज़ें नहीं पता थी, तो वो जर्नी सेम ही थी, क्योंकि मुझे लगता था कि हमेशा दूसरों का देख के, दूसरों का शेड्यूल देखा जाता है, दूसरे के सब्जेक्ट में अच्छे हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं, तो हमेशा सबको देख के करा जाता है काम। तो मैंने भी वही करा, एंड उसमें क्या हुआ, फाइनल में एक चीज़ बेटर हुई कि मेरा जैसे 4 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से अगर किसी एक में आपके 60 से ऊपर मार्क्स आ जाएं तो आपका वो सब्जेक्ट एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो हमारा अकाउंट्स का, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट था, वो मेरा पहली बार में एग्जेम्प्ट हो गया। अब ऑल्दो मेरे साथ वाले कुछ लोग पास भी हो गए, पर मेरे को अच्छा लगा कि चलो एक तो हो ही गया है। हाँ, एक तो हो गया है। तो फिर ऐसा है कि अगर 200 में से आपके एक में 60-65 आ गए हैं, तो अब आपको नेक्स्ट टाइम 200 में से रिमेनिंग मार्क्स लेकर आने हैं, उतने पास है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फेयर इनफ। फिर उसके बाद दूसरे ग्रुप की क्लासेस ली, फिर सेकंड ग्रुप मेरा सेकंड टाइम में क्लियर हो गया था। तो फाइनल वाली जर्नी उतनी रोलर कोस्टर नहीं थी इंटरमीडिएट जितनी, पर वो अपने में ही काफ़ी ज़्यादा थी,
एक ना हमारा वो होता है सीए के एग्जाम से पहले हम, और आर्टिकलशिप के बीच में समवेयर इन बिटवीन एक एमसीएस का कोर्स होता है जहाँ कम्युनिकेशन का, वहाँ वो 15 दिन की क्लास, और मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट कि मैं वो 15 दिन की क्लास में मेरे को लगता था रोज छुट्टी ले लूँ, जाऊँ ना वहाँ पे, क्योंकि वहाँ नए नए फैकल्टीज आएंगे, वो आपसे आपके चीज़ें पूछेंगे कुछ। एक उन्होंने क्वेश्चन, मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई, उन्होंने क्वेश्चन किया एक दिन आके कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड टेल मी योर वीकनेसेस, कि उसमें भी एक पॉजिटिविटी बता के अपनी वीकनेस बताओ। क्वेश्चन मिल गया, अब हमें 10 मिनट मिले लिखने के लिए, 5-7 मिनट समथिंग, और मैं आसपास देख रही कि लोग अपनी स्ट्रेंथ क्या लिख रहे हैं। और फिर जब उन्होंने पीछे से पूछना शुरू करा तो मैं सबकी स्ट्रेंथ सुन के, कि कोई कह रहा है मैं डिसिप्लिन हूँ, मैंने डिसिप्लिन, काइंड हूँ, मैं काइंड हूँ। अभी इफ आई लुक बैक देयर तो मैं समझती थी कि वो कितना अंडर कॉन्फिडेंट, और क्योंकि बार बार मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर फेल वाले अटेम्प्ट के साथ, मतलब यहाँ आपका फेलियर का रिजल्ट जा रहा है और यहाँ आपका कॉन्फिडेंस एक एक बार नीचे आ रहा है। True, very true. तो वहाँ तक आते आते मेरा कॉन्फिडेंस इतना नीचे जा चुका था, क्योंकि जो मेरे आसपास सब लोग उस क्लास में बैठे थे वो सब मैक्सिमम लोग इंटरमीडिएट पहली या दूसरी बार में क्लियर करके आए थे। तो मेरे 3.5 साल लगे, वो 9 मंथ्स में क्लियर करके आए एग्जाम, तो एज का तो वहीं डिफरेंस आ गया। 12th में आई यूज टू बी समवन, या पूरी स्कूल लाइफ में मैं वो थी जो मैं हमेशा सबसे 2 साल छोटी थी अपनी क्लास में, क्योंकि मैंने बचपन से पढ़ाई बहुत जल्दी शुरू करी थी, और कुछ क्लास भी शुरू में जंप करी, क्योंकि मैं थोड़ा अच्छा की शार्प माइंड वाली बच्ची। और वहाँ वो बच्चा जो स्कूल में से छोटा रहा 2 साल हमेशा सबसे, माई 16th बर्थडे वॉज देयर व्हेन आई वाज इन 12th, तो बाकी सबका 18th था। तो मेरे को लगा ऐसे कि जब मैं फाइनल तक आई तो मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा लगने लगी कि सब मुझसे 2-3 साल छोटे हैं, और ये चीज़ मुझे इतनी बॉदर करती थी अंदर ही अंदर कि एक बार किसी ने मजाक में कह भी दिया था, तेरे को दीदी बोला करें क्या। मेरे को इतना बुरा लगा कि भाई धरती फट जाए, मैं अंदर ही ऑफेंसिव जोक हो गया है तो काफी। और किसी को, सामने वाले को ऐसा लग भी नहीं रहा कि उसने मुझे ऑफेंड कर दिया, मेरे को और बुरा लग रहा है। तो मेरा पूरा ही ना, मेरा फाइनल की क्लास इसलिए फेलियर से ज़्यादा ना सेल्फ डाउट, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ में क्लास में बैठ के पढ़ नहीं पा रही, क्योंकि आसपास बच्चे जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं, और मेरे को लगता था कि ये बनिए वाला दिमाग होता है ना, वो कॉस्टिंग समझ पाता है, वो अकाउंट समझ पाता है, मैं पंजाबी होके कहाँ समझ पाऊँगी कॉस्टिंग के। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है, और जबकि जब पढ़ने बैठी तो FR वॉज अ सब्जेक्ट जिसमें मेरे एग्जामेशन आई। पर मैं इतना खुद को पूरा मेरा जज करते करते खुद को, और खुद को ट्रैश समझते समझते ही मेरा पूरा फाइनल की कोचिंग निकल गई। सेल्फ बिलीफ नहीं था उस टाइम पे बिल्कुल भी। 0। सो इट वाज लाइक दैट। अभी भी सोच के ऐसा लगता है कि भाई साहब कहाँ फंसी तो हुई थी बिल्ड मैं। कैसे हुआ ओवर टाइम? वो बिल्ड ऐसे हुआ जब लग गए, बहुत अटेम्प्ट लग गए। सो इट वाज 2019 अप्रॉक्स, और मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड, उसकी शादी हो गई थी उस टाइम तक, तो मेरे अब तक का फ्रेंड भी नहीं बचे अब। तो अब क्या किया जाए, मैंने कोचिंग ख़त्म होते ही कोचिंग के जितने लोग मेरे आसपास उस टाइम पे थे, मैंने कनेक्शन सबसे ख़त्म करने की कोशिश करी, क्योंकि वो ना थोड़ा किसी ने ऑफेंसिव जोक कर दिया, वो उनके लिए होएगी, अरे तुम जोक नहीं ले पा रहे। भाई मेरे को पहले इतनी इनसिक्योरिटी, तुम उस पर और जोक कर दोगे तो मैं तो उसमें रह ही नहीं पाऊँ, सर्वाइव ही नहीं कर पाऊँगी इन्वायरमेंट में। तो मैंने सबसे छोड़ के फिर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ CA स्टूडेंट्स का, एंड वो क्योंकि लास्ट टाइम था जब मैं उसमें अपेयर कर सकती थी, क्योंकि उसके बाद आप फिर फाइनल के एग्ज़ाम के बाद फिर आप नहीं कर सकते। अच्छा। तो मैंने सोचा आखिरी बार है, और लास्ट टाइम मैंने स्कूल में कभी डिबेट में पार्टिसिपेट किया था, तो 7-8 साल बाद समथिंग मैंने सोचा अब स्टेज पे जाएंगे इस कॉन्फिडेंस के साथ जो मैंने बताया पीछे। तो मैंने सोचा, इस बार मैंने सोचा कि अब कोई फ्रेंड भी आसपास नहीं है, मैं ज़्यादा मतलब अकेली ही हूँ, तो करके देख लेती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं थक चुकी थी इतना खुद के बारे में ऐसे बुरा फील कर करके। मैंने कहा इसमें तो मज़ा ही नहीं आ रहा, मतलब ऐसे ही पूरी लाइफ निकल जाएगी क्या, खुद को बेकार समझते समझते। तो मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, वहाँ जाके चुप हो जाऊँगी, ऑडिशन के लिए जाऊँगी तो वो मुझे सेलेक्ट नहीं करेंगे, इससे बुरा कुछ नहीं होगा, और मेरे खास दोस्त आसपास वैसे ही ज़्यादा नहीं है जो मुझे जज करेंगे, तो चली जाती हूँ। तो मैं गई, मैंने बहुत अच्छा प्रिपेयर करा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था फॉर अ चेंज कि वाओ मैं तो कुछ अलग भी कर पा रही हूँ थोड़ा बहुत। तो मैं पूरा प्रिपेयर करके गई, ऑडिशन दिया, और मैं सेलेक्ट हो गई शाम तक, उन्होंने बताया, और मैंने फिर पेपर प्रेजेंट किया वहाँ पे जाके। मैं जीती नहीं उसमें फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा मुझे पता चला कि मैं उतना अच्छा नहीं बोल रही थी, पर फर्स्ट टाइम के हिसाब से मुझे सबने वहाँ पर फीडबैक दिया कि जो मेरी उस टाइम जो क्लास के बच्चे भी वहाँ पे आके बैठे थे जो मेरे साथ CA में साथ में थे, उन्होंने कहा तू बोलती भी है इतना अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। तो उस दिन मेरे को लगा कि मैं तो इतनी भी बेकार नहीं हूँ जितना खुद को समझ रही थी। वहाँ से वो जो आपका एक पहला काम करके जो आपको कॉन्फिडेंस आता है, फिर वहाँ से मैंने वहाँ से मुझे किसी ने बताया कि एक पब्लिक स्पीकिंग क्लब भी है CA वाले स्टूडेंट्स के लिए, मैंने वो ज्वाइन करा, वहाँ पे हर बार बोला। तो हर बार आप जब एक नई चीज़ करके उसमें थोड़ा सा खुद से कुछ करके अच्छा लगता है आपको, वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, एंड देन अनदर टॉक, देन अनदर एंड हियर आई एम टुडे। तो धीरे धीरे बिल्डअप हुआ चीज़ें करके। लेट्स से कोई यहाँ पे CA एस्पिरेंट है जो इसको देख रहा है अभी, डू यू थिंक
नंबर वन, अटेम्प्ट्स आपके मैटर करते हैं ओवरऑल लाइफ के अंदर। लेट्स से कि किसी ने 4 अटेम्प्ट में किया, किसी ने 1 अटेम्प्ट में कर दिया। एंड दूसरा, अगर मैंने क्लियर किया है वर्सेस मैंने रैंक के साथ में क्लियर किया है, डू यू थिंक वो भी कोई डिफरेंस लाता है जर्नी के अंदर थ्रू आउट? वो देखो, जब आपकी रैंक आती है, पहले मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती थी या ज़्यादा पसंद नहीं करती थी कि जिसकी रैंक आई है उसको क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू जिसके अटेम्प्ट लगे हैं। पर जब आपकी रैंक आती है तो ये तो ऑब्वियस है कि आपने बाकियों से ज़्यादा इमोशनल बैलेंस रखा होगा सच बात है। और आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले होंगे। आपका भी पढ़ने का मन नहीं किया होगा पर आपने फिर भी पढ़ाई करी, तो वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बताता है, सेल्फ डिसिप्लिन बताता है, आप में सेल्फ कंट्रोल है कि आपका भी पार्टी करने का मन करा होगा पर आपने फिर भी किया, और आप में मेंटल टफनेस है कि आपने उस सब को डील किया। तो वो ये रैंक आपकी बताती है। तो फिर उस बच्चे का उस समय तो बनता है, जो उसको पहले इंपॉर्टेंस मिल रहा है कि उसने बाकियों से कुछ अच्छा करके दिखाया जो मेजॉरिटी लोग नहीं कर पाए। तो चाहे आपके अटेम्प्ट लगे, चाहे आपका रैंक आए, इसका जो इमीडिएट इफेक्ट पड़ता है वो आपकी पहली जॉब में पड़ता है। जब पड़ता है आपको इन शॉर्ट। हाँ ओके। कि जैसे मेरा कैंपस प्लेसमेंट जब था तो कैंपस में एक फॉर्म भरवाया जाता है कि आपको अपने अटेम्प्ट्स लिखने होते हैं, पर वो टोटल लिखवाते हैं कि मेरे को सीपीटी में 2 लगे, प्लस 5 मेरे को ग्रुप 1 इंटर में में लगे, लगे, हाँ। प्लस 7 ग्रुप 2 में लगे, प्लस इतने, तो वो करके बाद में मेरे को पता नहीं कितने 30 पहुंच गए होंगे। तो वहाँ और वर्सेस कोई लिख रहा है कि मैं 1-1-1 सब कुछ एक बार में करके आई हूँ, कोई अटेम्प्ट नहीं, तो उनके पास क्राइटेरिया ही वही है आपको फिल्टर आउट करने का, क्योंकि वहाँ इतने कैंडिडेट हैं, उनके पास पोजीशन कम है, तो वो किस बेसिस पे करेंगे। सो अटेम्प्ट्स इज़ वन ऑफ द थिंग दे डू इट। पर आपका जब पहला जॉब हो गया, ऐसा नहीं है कि जिसके अटेम्प्ट लगे उसको जॉब नहीं मिलती है। एक अच्छी बात हमारी डिग्री की, जो बहुत अच्छी बात है, कि आपको जॉब मिल जाती है। शायद थोड़े कम पैकेज में मिलेगी उससे, जिसके कम बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं लगे, जिसके कम अटेम्प्ट लगे हैं वो शायद थोड़ा फिल्टर आउट हो जाएगा पहली जॉब में, पर जॉब सबको मिल जाती है। और दूसरी बात कि ये पहली जॉब के बाद अब उसके आगे आपका स्किल है, आपका परफॉर्मेंस है, आपका नेटवर्किंग स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स कैसे हैं, आप प्रेजेंट कैसे करते हो अपनी बात को, आगे का सब इस पर डिपेंड करता है। ओके। एंड डू यू रिकमेंड कि अगर मैं सीए कर लूँ फॉर एग्जांपल, अब मुझे बेस्ट जॉब्स चाहिए, तो शुड आई डू एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम सीए? कि सीए मैंने कर लिया, मैं शायद मास्टर्स करूँ, या सीए मैंने कर लिया मैं सीएफए भी कर लेता हूँ। डू यू थिंक इट्स नेसेसरी अभी के लिए, या फिर बाद में भी उसको कभी कर सकते हैं? अगर आपको करना है तो पहले ये देखो कि आप क्यों कर रहे हो। कई बार हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि कोई और कर रहा है तो मैंने कर लिया है। हाँ हाँ हाँ। पर अगर कोई और कर रहा है और आपने भी कर लिया, अब आप उस वाली डिग्री और अपनी सीए की डिग्री को लेके अब जाओगे कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए, और फिर उन्होंने आपसे कोई ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जो आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, तो कोई, अगर मैं आज देखूं कि मैंने किसी को हायर करना है, हाँ। तो मुझे क्या मतलब कि उन्होंने वीडियो एडिटिंग में कितना सर्टिफिकेशन करा है। मेरे को चाहिए पोर्टफोलियो, काम दिखाओ अपना, आपने कैसा काम किया। अगर अच्छा किया है गुड टू गो, नहीं किया है अच्छा, तो फिर मैं क्या करूँ आपके सर्टिफिकेशन का। तो अब मैं ये समझ पाती हूँ, क्योंकि मैंने भी देखा देखी, पता नहीं NCFM कुछ होता है, हाँ हाँ है हाँ ना, हाँ। म्यूचुअल फंड NCFM। NASM, मैं NCFM आज भी बहुत तक सारे। मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करा, और मैं उसका सर्टिफिकेशन करके बैठी थी पूरा कि वो 5 साल तक वैलिड है। अब मैं समझ पा रही हूँ कोई क्या करेगा मेरे उस सर्टिफिकेट का। तो अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा कर रहे हो, सो मेक श्योर यू आर डूइंग इट फॉर अ लर्निंग पर्सपेक्टिव, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग सर्टिफिकेशन। और सिर्फ मैं लिंक्डइन पे लिख के दिखाऊंगा नीचे कि मैंने इस पे सर्टिफिकेशन करा है, सिर्फ इसलिए मत करो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्किल्स, जो मैं अब देखती हूँ, जैसे मैं अभी सेशंस के लिए जाती हूँ कहीं पर भी, मैंने स्टूडेंट्स के लिए भी किया और मेंबर्स के लिए भी किया। तो मैं मेंबर्स वाले सेशन में जाके एक चीज़ समझ पा रही थी कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा लैक करती हैं। हम पूरी अपनी बात कहने में उतने सक्षम नहीं हैं, हम अच्छे से अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। जो वो होता है ना, एक वीडियोस बहुत जो चलती हैं CA वर्सेस MBA वाली, MBA वाले बहुत अच्छे कर रहे हैं, उनको अच्छा पैकेज क्यों मिल रहा है, CA को अच्छा पैकेज। CA के पास नॉलेज बहुत अच्छी है, पर अगर मैं मेरे पास जो भी नॉलेज है और मैं आपको समझा नहीं पा रही मेरे पास क्या नॉलेज है, तो आप मेरी उस नॉलेज का क्या करोगे। तो अपनी बात को कह पाना हमें सीखना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी चाहिए। और ये ऐसा नहीं कि कोई सर्टिफिकेशन से आपको सिखा दे, जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट, अटेंड नेटवर्किंग इवेंट्स, तो ये सब करो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। बाकी जो आप कोर्सेज करना चाहते हो वो आप बाद में कर सकते हो या अपने नॉलेज के लिए कर सकते हो। ठीक है, तो आपने फाइनली सीए किस एज में कंप्लीट कर लिया कि अब हो गया सीए? 26। तो आई थिंक रफली 8 या 9 साल लगे आपको करने 9 में। साल पूरे। तो अभी आप कर रहे हो वो प्रैक्टिस? नहीं। तो मुझे ये जानना है कि
आपने उसको पहली बार छोड़ा क्यों? सबसे पहले आपने छोड़ा क्यों उसको करना कि प्रैक्टिस नहीं करनी मेरे को, इतना आपने टाइम इन्वेस्ट किया, देन व्हाई डिड यू लीव इट? सबसे पहला क्वेश्चन। तो पहले तो मतलब क्वालिफाई होती तो कैंपस प्लेसमेंट होता है, तो मैंने किया कैंपस हाँ। प्लेसमेंट में मैं बैठी और मुझे हो मैंने वन ऑफ बिग फोर कंसल्टिंग फर्म में आई गॉट अ जॉब अच्छा, बिग फोर आल्सो। में आल्सो गॉट अ जॉब। ठीक हाँ, है। सो आई वर्क देयर फॉर 3.5 मंथ्स मैंने काम किया वहाँ, और वो बिजी सीजन होता है वहाँ का। तो मैंने काम किया, एक तो मुझे अपनी आर्टिकलशिप से एक्सपीरियंस था कि कितना मज़ा आ रहा है मुझे जॉब करने में, और दूसरा मैंने सोचा जॉब करेंगे तो चलो जाएंगे, पर वो थोड़ा कोविड वाला टाइम था, 21 समथिंग इट वाज, तो अभी सब कुछ वर्क फ्रॉम होम था। तो मैंने करा 3 महीने, 3 महीने में ऐसी हो गई कि बंद कमरा, लैपटॉप के आगे बैठे रहो और सुबह लॉग इन करके और रात तक करो। मेरे को लगा अब जीवन में यही चलता रहेगा क्या? एक तो रोज होके मैंने पढ़ाई करी, अब आगे मैं जॉब भी ऐसी करूँ। और फिर लोग मतलब अच्छा फील करने के लिए क्या करते थे, जॉब पूरी हो गई, दिन लॉग ऑफ कर दिया, उसके बाद गूगल मीट का लिंक ग्रुप पे भेज देते थे कि आओ सब पंचायत करेंगे, सब अपने अपने हाँ। मैनेजर्स और टीम के बारे में बात करेंगे। तो मेरे को लगा कि यही जीवन है क्या, ये कौन से लूप में फंस गई मैं। और साथ साथ मैंने क्योंकि चैनल भी स्टार्ट कर लिया था अपना, क्वालिफाई होते ही 1 हफ्ते के अंदर अंदर। अब वो चैनल पे भी मेरे 30,000 40,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे, एंड आई स्टार्टेड गेटिंग ब्रांड डील्स ऑल्सो। तो मैंने 3 महीने जब जॉब करा, आई मेड इक्वलेंट अमाउंट और मे बी मोर Through फ्रॉम माई YouTube. यूट्यूब ओके। जो मैं जॉब में अर्न कर रही थी। तो मैंने 3 महीने पहले वेट करा, और फिर जब लगा मुझे कि ठीक चल रहा है 3 महीने, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव इट अ शॉट फुल फ्लेज। फुल। तो मैंने लीप ऑफ फेथ लिया, मैंने अपनी मैनेजर से बात करी, उन्होंने कहा इट्स गुड कि आपने इतना करेज दिखाया कि पैशन है कुछ, उसको फॉलो करना है तो कर लो, बट स्टिल 3 मंथ्स आर टू अर्ली टू क्विट। आप रिज्यूमे में कुछ नहीं लिख पाओगे कि मैंने क्या काम करा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा कुछ नहीं चला तो मैं 6 महीने बाद वापस आ जाऊंगी। तो भी आपने छोड़ दिया उसको? छोड़ दिया मैंने एक चीज़ जो हमने भी पहले बात करी थी कि हमें कब लगता है कि कब अटेम्प्ट Exactly, अब छोड़ देना चाहिए। चाहिए, या जॉब कब लगता है छोड़ देना चाहिए। हमें एज अ ह्यूमन बीइंग्स लगता है कि मेरे पास बहुत समय है जीवन में, तो अभी करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। मैंने एक चीज़ जिसने मेरी बहुत हेल्प करी, मैंने जब से सोचना शुरू करा कि इतना ज़्यादा भी समय नहीं है, तो आई स्टार्टेड गिविंग माई सेल्फ सम डेडलाइंस कि मैं 3 महीने मैं पूरी जान लगा के 2 महीने पढ़ाई करूँगी, नहीं हुआ तो आई विल क्विट द कोर्स। आई परफॉर्म्ड वे बेटर जो मैं पहले कर रही थी। ऐसे ही मैंने जॉब में सोचा कि 3 महीने करके देखती हूँ, मज़ा आया तो आई कंटिन्यू, नहीं आया तो विल डू समथिंग एल्स। ऐसे ही मैंने चैनल में सोचा कि 6 महीने पूरा जान लगा देती हूँ, सिर्फ कंटेंट डालूंगी 6 महीने, बिना ये सोचे कौन देख रहा है, क्या आ रहा है, पैसे आ रहे नहीं आ रहे, पूरा कि लास्ट में मैं कभी रिग्रेट ना करूँ कि यार काश कर लेती। तो वो किया, काम कर गया, चीज़ें होने लगी। So like how's your life now? Are you happy with the decision कि इतना टाइम बाद So भी happy, you are very happy? तो मतलब very अब happy. सीए का you don't do anything as such? नहीं, तो आप किसके एक बारे में फ़ायदा बात हुआ करते हो? मुझे सीए की डिग्री से। ठीक है। मतलब मैं बिल्कुल इसे कन्फेस करूँगी कि जब मैंने चैनल शुरू करा तो बिकॉज आई वॉज सीए माई सेल्फ, तो मेरी जो टिप्स थी, स्ट्रैटेजीज थी, कोई उस पर रिलाई कर सकता था क्योंकि वो मैंने खुद क्लियर करा है। मैं इसी का वेट कर रही थी। मैंने ऑनेस्टली अपनी डिग्री में लास्ट अटेम्प्ट में काम इसीलिए करा क्योंकि उस समय तक मैं थोड़ा थोड़ा समझ चुकी थी पेपर प्रेजेंट करने के बाद कि आई हैव दिस समहाउ दिस स्किल ऑफ बीइंग अ गुड स्पीकर। तो अगर कुछ बोलना है, उस टाइम बोलने के लिए यही था कि मैंने ऐसे पढ़ाई करी, ऐसे पढ़ाई करी, ऐसे पढ़ाई करी है। मैंने कहा ये बोलना है, बोल तो लूंगी, सुनेगा कौन? क्रेडिबिलिटी चाहिए उसके लिए। क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो वो कहेंगे तो खुद तो ये बरे नहीं, हमें क्या बता रही है। तो मैंने इसलिए पढ़ाई करी और मैं बन गई, और फिर मैंने शेयर करी टिप्स, तो वो क्रेडिबल था, लोगों ने कनेक्ट करा, उसको सुना। और क्योंकि जिसको इतने अटेम्प्ट लगे वो कुछ तो अलग बता रहा होगा, जो कि एक बार में करे वाले ने शायद मिस कर रहा है वो, और ज़्यादातर लोग दोबारा रिपीट करते हैं, तो उन्होंने लोगों ने मुझसे ज़्यादातर कनेक्ट करा, तो इसने मेरी बहुत हेल्प करी। एंड जब भी हम किसी मीटअप में भी जाते हैं, देन यू से आई एम सीए नेहा दत्ता, तो अच्छा सा तो लगता है यार ना, सामने वाले को भी लगता है कि इसने मेहनत तो करी होगी। है जो भी नाम का एक अच्छा सा एक प्रीफिक्स लगता है, वो ऑब्वियसली इट शोज द हार्ड वर्क जो आपने किया है अपनी जर्नी के अंदर। अब यार मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे आने वाला हूँ। Do you feel there are any drawbacks of doing CA? Like I personally feel कि it's a great course, obviously knowledgeable है, आपके नाम के आगे CA लगता है इंडिया के अंदर, but I feel उसके काफ़ी alternate courses अब आ गए हैं। CPA अगर आप करते हो तो भी you get into Big Four, आप CPA की जगह ACCA करते हो तो भी you get similar opportunities, same with maybe जो cost management के courses आ गए हैं। So do you think कि मैं CA करूँ, पहले फाउंडेशन दूँ, फिर मैं इंटर के दोनों ग्रुप दूँ, फिर मैं 2 साल आर्टिकलशिप करूँ जिसमें you get paid very less, वो 2 साल बस एक आप कर रहे हो उसको, देन आप फाइनल दो जिसकी पास परसेंटेज एक्चुअली में बहुत कम है। डू यू थिंक कि आज भी वो उतना ही रेलेवेंट है या उसके कोई ड्रॉबैक्स कोई जेन्युइनली है? तो ये ना, जब मैं जॉब में थी, जब मैं जॉब करी थी, तो क्योंकि तब हमें मार्केट में क्या चल रहा है वो हमें तभी पता चलता है जब हम खुद जॉब करना शुरू करते हैं। Yes. तो मैं जब जॉब में थी, तीसरा महीना ही था कुछ, तो मेरे किसी से बात, मतलब मेरी अपनी फ्रेंड से बात हुई, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। तो उसने बताया कि उसने 12th के बाद ही गॉट इनटू अ जॉब
जो कि मे बी 4 लाख के पैकेज से शुरू करा, और उसने फिर जॉब स्विच कर करके कुछ टाइम बाद उसका पैकेज 18 लाख और मेरा 11। मैंने कहा भाई तुम ग्रेजुएशन करके हैं, 12th करी, ग्रेजुएशन करी, सॉर्टेड सा ही हो तो। और मैंने कहा पोस्ट ग्रेजुएशन का अभी नहीं करी मैंने, मतलब मैंने जॉब करनी शुरू कर दी। अभी वर्क एक्स होता रहता है, तो आपको फिर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं बाहर। आपने जॉब स्विच करी और मेरे को ना उस दिन पहली बार मुझे हिट करा कि 18 और 11 में तो फ़र्क है। अब कोई कहेगा कि इसको कि मेरा इनिशियल पैकेज था और वो बहुत काम करके वहाँ पहुँचा है, पर अगर मैं पीछे देखूँ अपने पीछे के साल, जो मैंने बहुत ही हद तक मेंटल ट्रॉमा इतना जो सहा उस, कि जब आप फेल हो गए, अब 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, और उस आप सारे फैमिली इवेंट्स छोड़ रहे हो। आप अपने, मैंने पता नहीं कब दिवाली कैसे सेलिब्रेट करी, इतने साल में तो करी नहीं कभी, बर्थडेज आपके सारे मिस हो रहे हैं, तो सब कुछ ही आप छोड़ रहे हो। मंक मोड ऑन हो गया आपका बहुत साल तक। तो वो मेरे को लगा कि जितना ज़्यादा एफर्ट है जितने सालों का, उसके हिसाब से अगर देखूं तो वो रिज़ल्ट, मतलब जो आउटकम मिला वो इतना ज़्यादा नहीं था। तो शायद इसीलिए मैंने पहले भी बोला था कि अभी अगर कोई मल्टीपल टाइम्स दे रहा है तो मैं उसको बोलूँगी, क्योंकि मुझे अब जैसे नेटवर्किंग होती है तो पता चला कि अब किसी ने अगर ग्रेजुएशन करा है उनको भी बिग 4 में मिल रही है जॉब। अगर उन्होंने अपने रिज्यूम पे काम कर रखा है, उनके स्किल्स अच्छे हैं, वो अब तो और एआई भी अगर आपने थोड़ा बहुत यू आर इनटू इट, तो यू गेट एन एज ओवर अदर पीपल अराउंड। मे बी तो शायद अब इनिशियली पोजीशन अलग हो एज कंपेयर टू सीए, बट यू गेट इनटू इट और इवेंचुअली तो फिर आपका परफॉर्मेंस मैटर करता है। आप किसी भी कंपनी में गए, फिर आपका परफॉर्मेंस मैटर करेगा। अब मेरे हस्बैंड से भी बात होती रहती है, ही इज़ इनटू कॉर्पोरेट बीइंग सीए, तो कहते हैं कि पर वो होगा ना कि नॉन सीए फिर भी उतना नहीं पहुंच पाएगा जितना सीए। मैंने कहा फिर अगेन फिर तो ये अपनी चॉइस की बात है कि क्या मैं वो पूरा गो थ्रू करना चाहूँगी जो पूरा इतने साल लगेंगे, इतनी पढ़ाई मुझे करनी है, या मैं नॉन सीए होके कंपनी में प्लेस होकर वहीं काम करके वहीं मेहनत करना चाहूँगी। तो इट्स अप टू मी। मेरे पास इसका एक्चुअली एक पर्सनल एग्जांपल है। सो 2020 में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी और मेरी प्लेसमेंट थी उस टाइम पे, तो मुझे लेनी नहीं थी वो प्लेसमेंट, बट मैं चला गया डिलॉयट के इंटरव्यू के अंदर एंड मेरा वो इंटरव्यू क्लियर हो गया था। सो डिलॉयट उस टाइम पे एक ग्रेजुएट को 2020 में ऑडिट असिस्टेंट प्रोफाइल के लिए 7 लाख रफली ऑफर कर रहा था। एंड 2020 के अंदर ही जो मेरे 2-3 सीनियर्स थे मेरे स्कूल के जिनसे मैं टच में था, उन्होंने सीए करी थी एंड दे गॉट इनटू ईवा या किसी और सिमिलर बिग 4 के अंदर, एंड उनका पैकेज भी उस टाइम पे 10-11 के आसपास ही था। एंड दैट इज व्हेन आई फेल्ट कि यार ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत हिट करी कि मैं 4-5 साल लगा के 4 लाख ही बढ़ा पा रहा हूँ एट अ सिमिलर सिचुएशन, तो मे बी वो इतना वर्थ शायद ना हो एंड समथिंग माइट बी बेटर देन दिस। सो वहाँ पे आई रियलाइज दिस। ये एक बार मैंने शुरू में, क्योंकि जब मैंने जॉब करी ही और जब मुझे जब मैंने जैसे बताया कि मैंने ये देखा 18 और 11 का जब मैं फ़र्क देख रही थी, उसके कुछ महीने सोच के कि इसको कैसे कहूँ, सबको कैसे कहूँ, मैंने चैनल पे बोला और भाई लोगों ने मेरे को बहुत बोला इस बात पे, सीए हो के कैसी बात कर रहे हो, वो तो ऐसे थोड़ी होता है, वो फ़र्क होता है उसका। वो ठीक है जब, क्योंकि हम कभी अपनी चीज़ से बहुत ज़्यादा किसी डिग्री से अटैच होते हैं तो हम इसको मानेंगे नहीं, पर मैंने देखा बाहर ऐसा ही होता है, ऐसा ही हो रहा है कि अगर आपने कोई और कोर्स भी करा है थोड़ा बहुत फ़र्क आपका होगा ऑफ कोर्स, पर वो इतना मेजर नहीं होता जितना आपने एफर्ट डाले एक डिग्री में और सामने वाले ने अपनी नॉर्मल दूसरी डिग्री में। इतना डिफरेंस नहीं था फिर आउटकम में। तो आपने यार मेरे को एक और चीज़ पूछनी थी जो शायद बहुत बच्चे फेस करते हैं। आपने जब 7-8 साल लगाए सीए करने में, तो पेरेंट्स के साइड से कैसा रिस्पॉन्स था उस पूरी जर्नी के अंदर? पेरेंट्स की साइड से ये था कि मतलब मेरे पेरेंट्स वैसे बहुत बाय गॉड्स ग्रेस काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं हैं, throughout, ठीक तो है। उन्होंने एक बार भी मुझे नहीं कहा कि इसको क्विट कर दो। पर पेरेंट्स को भी लगेगा ही ना। अब देखो जैसे कोई 26 साल का, जैसे 24 साल 25-26 साल का मेल, अब कितना भी कोई मैं फेमिनिस्ट बन के कहूँ कि नहीं नहीं दोनों बराबर हैं, पर फिर भी थोड़ा अगर मेल होता है घर में, उनका बेटा है 24-25-26 साल का और वो अभी जॉब नहीं कर रहा है, कुछ अर्न नहीं कर रहा है और वो उसको सिर्फ मेहनत करते हुए देख रहे हैं और फिर रिजल्ट आ रहा है, फेल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की जो कंडीशनिंग है उसके हिसाब से उनको लगता है कि इस उम्र में इसको कमाना चाहिए था और ये घर में बैठा है। तो वो कितने भी आपके पेरेंट्स हैं, आपको प्यार करते हैं, वो सबको 2 मिनट साइड रख के, वो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन होती ही होती है आपसे। तो वो मेल को ज़्यादा प्रेशर सहना पड़ता है उस चीज़ का और फिर उन्हें लगता ही है पेरेंट्स के बिहेवियर से, तो चाहे वो कहेंगे नहीं पर एक अनसेड आपको फील होता है कि अब ये मुझे थोड़ा बोझ तो नहीं समझ रहे हैं कहीं, और आपको वो फील होने लग जाता है। तो आप खुद को ही ऐसा समझते हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और कुछ की तो मैंने अनफॉर्चुनेटली देखा कि फैमिलीज़ भी सपोर्ट नहीं कर रही हैं। तो अभी एक बच्चा मुझे किसी मीटअप में मिला, उन्होंने कहा मेरी फैमिली मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है, ये छोड़ के कुछ जॉब क्यों नहीं कर लेता, क्या ये करे जा रहा है, हम कब तक इसके लिए पैसे देते रहें। तो पेरेंट्स को भी थोड़ा समझना चाहिए कि आपका बच्चा ऐसा कोर्स कर रहा है जिसका रिजल्ट परसेंटेज ही बहुत कम है, तो आप उसको सपोर्ट करें थोड़ा। और अगर इस पे अब ये सब सुनने के बाद कोई लड़की कहे कि नहीं हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, तो होता होगा बिल्कुल,
होता है, बहुत जगह घर में गर्ल्स भी काम करती हैं बहुत ज़्यादा, पर मेन के साथ ज़्यादा होता है। पेरेंट्स को थोड़ा समझना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट हो जाते हैं और वो बताते हैं कि मैं 26 साल से ऊपर हूँ या मेरे बहुत टाइम हो गया है, 26 का है, पैसे नहीं कमा रहा, तो पढ़ाई मैं कर रहा कहती है। हूँ कि आप कहीं ना एज अ पेड असिस्टेंट, जब हम सीए नहीं बने होते हैं, आर्टिकलशिप पूरी हो गई है, तो आपको बहुत सारी सीए फर्म एज अ पेड असिस्टेंट रख लेती हैं जॉब पे। मैंने करी थी जॉब, तो मेरी 15,000 कुछ सैलरी थी। मेरे लिए तब वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मुझे आर्टिकलशिप में 2-3 हज़ार मिल रहे थे और 15,000 फेयर इनफ। तो मैं वो कर रही थी, साथ साथ मैं फिर शाम को आके पढ़ाई कर लेती थी या क्लास जाना है वहाँ से चली जाती थी। और तो मैंने बैलेंस करा उसको थोड़ा कि एटलीस्ट आई एम मेकिंग सम मनी। तो वो आपको खुद को भी कुछ तो फील होता है कि यार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस के नाम 15,000 रुपये तो महीने के आ ही रहे हैं ना, तो ये कर लेना चाहिए। और जब मेरे एग्जाम्स आने वाले थे, बिल्कुल 1 महीना बचा था, तो मैंने 1 महीना पढ़ने का, और वो जो 15 दिन एग्जाम्स के होंगे उतनी मैंने छुट्टी ली, 1.5 महीने की, और फिर किया उसमें। जब पता था कि भाई अब तो बहुत ही हो गया है ज़्यादा, दैट्स हाउ आई मैनेज। तो आपके जो हस्बैंड है वो भी सीए हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कॉर्पोरेट के अंदर, हाँ, वो कॉर्पोरेट में जॉब और कर रहे हैं, बाकी आपने सीए किया बट आपने उसको अभी छोड़ दिया है। सो आपकी सिचुएशन कैसी रहती है? हाउ इज योर डिबेट कि भाई करना तो चाहिए सीए जब या हम नहीं करना चाहिए? पहली बार मिले ना, उस समय तो मैं ऐसी थी कि मैं कॉर्पोरेट ज़्यादा पसंद नहीं करती थी ऑनेस्टली, क्योंकि एक तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, नॉट बिकॉज कि मेरी कंपनी टॉक्सिक थी, बिल्कुल नहीं थी, मेरा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, सब अच्छा था। पर मैं, क्योंकि वहाँ पर जो जिनसे मेरी बात होती थी, कोई सीनियर या जो मेरे फ्रेंड्स प्लेस हुए थे या मुझसे पहले जो क्वालिफाई हुए, मैं उनके एक्सपीरियंस से समझ पा रही थी कि ये कहीं ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ इनको काम करके मज़ा नहीं आ रहा है, और ये परेशान हैं, और छोड़ भी नहीं रहे हैं, और बस इनका फ़न वही है कि वीकेंड पे हम सैटरडे संडे थोड़ा जाएंगे, घूम लेंगे, और फिर थोड़ा इधर उधर बुराई कर लेंगे सीनियर की, तो वो बस हमें फ़न हो जाएगा हमारा। तो मुझे लगता था ये कैसा जीवन है, मतलब ये क्या कॉर्पोरेट हुआ, सब लोग तो परेशान ही है कॉर्पोरेट में काम करके। तो मेरा ऐसे माइंडसेट से मैं आ रही थी। तो हमारी जब पहली ही कन्वर्सेशन हुई, तो मैंने तो ऐसे ही कहा, बट आई गॉट टू नो कि ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग कॉर्पोरेट में परेशान हैं, बिकॉज व्हेन आई गॉट टू मीट हिम, टॉक टू हिम, तो मुझे समझ आया कि उनको अपनी जॉब अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है, उनकी कंपनी भी सपोर्टिव है, अच्छा एनवायरनमेंट है, वो ग्रो भी कर रहे हैं, गेटिंग गुड पे ऑल्सो। तब मुझे समझ आया कि कॉर्पोरेट में सारा ही कुछ, मतलब जनरलाइज नहीं करते हैं, सबके साथ ही ऐसा नहीं है। और अगर कोई कॉर्पोरेट में काम करके ऐसा भी है कि लोग खुश हैं उससे, क्योंकि वो बहुत ग्रेटफुल है कि इसी से, पैसे से तो हम अपनी चीज़ें कर पा रहे हैं, तो ऐसे भी लोग हैं। तो जिसको ऐसा लग रहा है उसके लिए कॉर्पोरेट बहुत अच्छा है, क्योंकि उनसे मैंने समझा कि हर कोई अपना काम नहीं करता है, हर किसी को अपना पैशन नहीं समझा जाता है, और कोई ऐसा नहीं करता, किसी के लिए जॉब ही सब कुछ होती है उनकी। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा अगर है तो मैं उस टाइम समझी कि जो जॉब करके खुश है बहुत अच्छी बात है, पर जो नहीं खुश है फिर उसको अपने लिए कुछ करना चाहिए, करेज दिखाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए टॉक्सिक में है तो इसमें भी 2 एस्पेक्ट्स हैं। तो उसको बस मैंने समझा। तो मेरे को अपना काम बहुत पसंद है, मेरे को डेस्क जॉब दे दो, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, एंड मे बी ही इज़ सो हैप्पी डूइंग व्हाट ही इज़ डूइंग। तो उनका ऑर्गेनाइज माइंड है, मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर हूँ। तो हमने काफ़ी सारे लॉन्ग डिस्कशंस तो करे हैं। नाउ वी मूव टू अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, और वो एक रैपिड फायर। Oh तो my God. 4-5 ही क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन आपको जल्दी से उसका जवाब देना है। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इफ गिवन अ चांस अगेन विल यू परस्यू सीए? यस। यस, अभी भी आप करोगे मतलब उसको? तो सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट आपकी लाइफ में कौन सा रहा है अभी तक? ओके, तो मेरा वो, मतलब खुद सीए बनना तो हाँ मुझे बहुत खुशी हुई, पर उसके बाद अब जब बच्चे मुझे बताते हैं कि वो मेरी वजह से सीए बने, एक ने मुझे मैसेज किया था, एक क्लियरली रिमेंबर इट, कि आपकी वजह से एक गरीब के माँ बाप को समाज में इज्जत मिली है। तो मेरे को सुन के ऐसा लगा, भाई मेरी आंखों ये से तो ऐसे एक आंसू आ रहे। बहुत बड़ी बात है। आई थिंक ये हाँ। सबसे अच्छी बात है, तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। आई स्टिल हैव गूज़बम्प्स शेयरिंग इट। क्योंकि अपनी लाइफ चेंज करना इज स्टिल गुड, बट दूसरों की लाइफ में इम्पैक्ट लाना इज आई थिंक इवन हाँ, बेटर। वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। सबसे खराब एडवाइस थ्रू आउट योर सीए जर्नी क्या रही है, कि भाई एक इंसान ने मुझे एक ऐसी एडवाइस दी थी और आज मैं देखती हूँ तो ये बहुत ही बकवास एडवाइस थी? सीए इज योर होल लाइफ। पता है, सीए बनने के बाद लोग करोड़ों करोड़ों की बैलेंस शीट साइन करते ये हैं। बोला गया था आपको? यस। ये कोई आंटी थी या कोई अंकल थे क्या दूर के? नो, दिस वाज फैकल्टीज कीप ऑन टेलिंग दिस। ओके, सो दिस वाज द वर्स्ट एडवाइस। ऐसा मोस्टली नहीं होता क्योंकि वो बहुत, जब आप किसी बच्चे को जो बहुत ही मासूम है, अभी आया, वो वर्ल्ड में बाहर निकला भी नहीं है, उसको बता दो कि उसको तुम ऐसा सपना दिखा दो बहुत ही क्रेजी कि सीए 1 करोड़ की बैलेंस शीट साइन करते हैं ऑफ कोर्स, पर वो कितने लोगों की सच्चाई है? तो जब आप उसे सच्चाई नहीं बताते तो फिर वो छोड़ भी नहीं पाएगा, वो ओवर अटैच रहेगा, तो फिर वो वाइज डिसीजन नहीं लेगा, वो इमोशंस में बह के अपने डिसीजंस लेगा आगे। सो अभी आपका एक मोटिवेशनल चैनल है मोस्टली, सो आपका फेवरेट कोट कौन सा है? वेयर द माइंड गोज एनर्जी फ्लोज। वाओ, नाइस। सो ऐसा कौन सा अमाउंट है जहाँ पे यू विल फील दैट यू आर नाउ फाइनेंशियली फ्री, कुछ और करने की मेरे को जरूरत ही नहीं है अब, कि बैंक में इतना पैसा हो मेरे? देखो, वैसे तो मेरे को अभी भी ऐसा लगता है
ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा कमा लिया है पर क्योंकि मेरी ख्वाहिशें छोटी छोटी हैं, है ना, मेरे कोई बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं है। मुझे ऐसे अभी मैं आई तो वो पूछ रहे थे मैम गाड़ी आपकी, मैंने कहा नहीं मैं कैब से आई हूँ तो मेरे तो इतने कोई खर्चे नहीं है, लो मेंटेनेंस। तो मुझे अभी भी लगता है तो मैं काम तो मुझे मज़ा आता है इसलिए कर रही हूँ। तो मतलब अभी भी यू आर एट अ स्टेज कि यहाँ पे आप छोड़ सकते हो सब कुछ हैप्पीली। हाँ, अब कोई कहेगा कि हाँ शादी कर ली है, अमीर पति से शादी मिल गया होगा तो इसलिए ऐसे कह रही है, ऐसा मुझे शादी से पहले भी लगता था कि मैं चीज़ें कर रही हूँ कि अब मुझे मज़ा आ रहा है। वो शुरू में आपका रहता है कि आपको सर्वाइवल के लिए आप चीज़ें कर रहे हो, एक सर्टेन मुझे पता है मेरा खर्चा कितना है और उतना निकल जाएगा, तो वो है ऐसा। तो ये मेरे रैपिड फायर के सारे क्वेश्चंस हो गए। आई वांट टू रैप इट अप विद अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। लेट्स से एनीबडी हु इज वाचिंग दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट यहाँ तक, और वो सी एस्पिरेंट हो या कोई भी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दे हैव गिवन मल्टीपल अटेम्प्ट्स एंड दे आर स्ट्रगलिंग टू कंटिन्यू, व्हाट विल बी योर फाइनल एडवाइस टू देम कि यार आप ये एक चीज़ आप फॉलो कर सकते हो? हम सबको ना लाइफ में एक थोड़ा बैठ के सोचना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। मैं खुद को कहाँ देखती हूँ, टिपिकल वो नहीं वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द Yeah. लेन, ऐसा नहीं कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में। फिर वहाँ जाने के लिए कोई भी डिग्री सिर्फ एक रास्ता है, ओनली रास्ता नहीं है। तो अगर मैं सीए से नहीं पहुँचूंगी तो सीएस से पहुँच जाऊंगी, मैं भी कुछ अपना करके पहुँच जाऊंगी, कोई स्किल सीख के पहुँच जाऊंगी, तो फिर आप वहाँ से सोच पाते हो। और दूसरा, किसी भी डिग्री से इतना ज़्यादा ओवरली अटैच होने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपकी फैमिली छुड़वा दे, आपकी मेंटली फिजिकली इमोशनली आप पर हावी हो गई है और अब आपको समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। बच्चे कहते हैं फिर आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अप ऑन माई लाइफ एक कोर्स के लिए। तो ये मैं क्वालिफाई होने के बाद नहीं कह रही हूँ कि मैंने पहले भी समझा था कि ये मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो ये अकेला रास्ता नहीं है। It is That's like how a you part become of your confident. life, हाँ, and not the only part, of course. not the only part of it. Got it. So thank you so much, Neha, for coming on the podcast. I think ये जो अभी तक podcast रहा है, that is like a super important for all the commerce centric people जो लोग CA के towards जाना चाहते हैं या कोई और similar course के towards जाना चाहते हैं। आई एम श्योर कि सबको बहुत ज़्यादा हेल्प रही होगी इस पूरे पॉडकास्ट से, एंड जो भी आपने प्रैक्टिकल एडवाइसेस दी और रास्ते बताए सबको, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर दैट। एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड कि बाकी लोग भी आपका चैनल देखें जहाँ पे आप काफ़ी मोटिवेटिंग बातें और लाइफ के बारे में बताते हो, सो दैट दे कैन मेक अ पॉजिटिव चेंज एज वेल। Thank you so much for having me. थैंक यू नेहा।